हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो जैसे कि कोई फंक्शन अगर हमको एफ टी दिया हुआ है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस से, जो कि एफ ऑफ एस होता है आपका इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी टी। तो अगर उस फंक्शन से हमको वापस एफ टी ऑब्टेन करना है, एफ ऑफ एस दिया हुआ है, तो मैथमेटिकली वो जो दिया जाता है वो दिया जाता है 1/2 आयोटा। आयोटा क्या होता है? आयोटा है आपका अंडर रूट ऑफ -1, ठीक है। और इंटीग्रेशन एस सिग्मा माइनस जे ओमेगा से लेकर के सिग्मा प्लस जे ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा जो है आपका वेरी करता है, कहाँ से? ओमेगा वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, एफ ऑफ एस ई की पावर एस टी डॉट डी टी। तो इस तरीके से हम इसका मैथमेटिकली जो है इसका जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसकी सहायता से हम रेयरली ही जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें जो है डायरेक्ट अगर हमें किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो तो उसकी सहायता से जो है हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हमें आवश्यकता होगी जैसे डेल्टा टी। डेल्टा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? हमको पता होना चाहिए कि डेल्टा टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो हमारा 1 होता है। u ऑफ टी है, u ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? आपका 1/s है। इसी तरीके से t इंटू यू टी क्या होता है? t इंटू यू टी रैम्प फंक्शन, रैम्प फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s²। टी स्क्वायर डॉट यू टी, टी स्क्वायर डॉट यू टी क्या होता है? आपका पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 2/s³। इसी तरीके से t की पावर n डॉट यू टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? फैक्टोरियल n/s की पावर n+1, ठीक है। n फैक्टोरियल n क्या होता है आपका? फैक्टोरियल n होता है जैसे कि n इंटू n-1 इंटू डैश 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 टिल 1 तक, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर प्लस @, डॉट u ऑफ टी है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/s-a। सिमिलरली e की पावर -@, डॉट यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/s+a, यह होगा। अब देखिए लास्ट 2, जैसे कि साइन ऑफ @, डॉट u ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है? a/s² प्लस a²। कॉस ऑफ bt मान लेते हैं डॉट यू टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा आपका? s/s² प्लस b², क्योंकि यहां पर b है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और फिर उसकी सहायता से जो है हमको उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। जैसे कि एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम कि भाई हमको एफ ऑफ कैलकुलेट एफ ऑफ टी फॉर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s+2, ठीक है। तो इसके लिए हमें 1/s+2 के लिए जो है एफ ऑफ टी को कैलकुलेट हमको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। देखो एफ ऑफ एस क्या दिया हुआ है? 1/s+2 दिया हुआ है। सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए हम ऐसा कौन सा जानते हैं? देखिए s+2 किस में आता है? e की पावर -s+a में। तो देखिए 1/s+a का लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है आपका? e की पावर -@, डॉट यू टी, यही होता है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2, तो यहाँ पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? e की पावर -2t डॉट u ऑफ t, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया कि 2/s प्लस 3/s+4 दिया हुआ है, f ऑफ s दिया हुआ है, ठीक है। और कैलकुलेट एफ ऑफ टी हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ टी कैलकुलेट करना है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं सॉल्यूशन में।
भाई 2 इंटू 1/s प्लस 3 इंटू 1/s प्लस 4, ठीक है। तो 2 इंटू 1/s का क्या किसका होता है, यहां पर देखिए ये याद होना चाहिए भाई ये यूटी का होता है, तो डायरेक्टली हम यूटी लिख देंगे, प्लस 3 इंटू 1/s प्लस 4 अभी किया था, तो e की पावर माइनस 40 डॉट यूटी, यहां पे इसको लिख सकते हैं 2, यूटी को कॉमन ले रहा हूं, 3 e की पावर माइनस 40 डॉट यू ऑफ टी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम स्विच करते हैं। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि अगर f ऑफ t इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/s प्लस 2 इंटू s प्लस 3, ठीक है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कई स्टूडेंट कहेंगे कि सर इसको जो है हम इस तरीके से लिख देते हैं 1/s प्लस 2 इंटू 1/s प्लस 3, और फिर इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कि सर इसका तो सिंपल है, e की पावर माइनस 2t इंटू यू टी इंटू ई की पावर माइनस 3t इंटू यू टी, और ये फाइनल आंसर हो गया। ये बिल्कुल आपका जो है यह मेथड जो है आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉलो नहीं करता है, ये क्या है आपका एकदम गलत है, ठीक है। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, सही सॉल्यूशन यह होगा कि हम इसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। देखिए 1/s प्लस 2 इंटू s प्लस 3 को एडिटिव प्रॉपर्टी से फॉलो करवाएंगे इसको, तो इसको लिखेंगे a/s प्लस 2 प्लस b/s प्लस 3, ठीक है। तो अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो s प्लस 2 इंटू s प्लस 3 इसका एलसीएम आएगा, a का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो s प्लस 3 आएगा, तो a इंटू s प्लस 3 प्लस b इंटू s प्लस 2, ये किसके बराबर है, ये अपना चल रहा है 1/s प्लस 2 इंटू s प्लस 3 के, ठीक है। तो अब अपन अंश अंश जो अपना नॉमिनेटर है उसको नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका as प्लस 3a प्लस bs प्लस 2a, इसको 1 इक्वल टू क्या होगा, s वाली राशि एक जगह लिख लेते हैं, as प्लस bs प्लस 3a, और ये आपका प्लस 2b, ठीक है। 1 इक्वल टू s कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b प्लस 2b प्लस 3a, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, s नहीं है तो s का कोफिशिएंट 0, तो यहां पर s कोफिशिएंट की तुलना करना है, यहां पर हमको गुणांक यानी कि कोफिशिएंटों की तुलना करनी है, ठीक है। इनकी तुलना करने पर हमको दो इक्वेशन मिलेंगी आपकी, कि देखिए a प्लस बी का क्या कोफिशिएंट है 0, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा हमें क्या मिलेगा, थ्री ए प्लस 2b इक्वल टू 1। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, a इक्वल टू माइनस बी, तो यहां पर इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं।
इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और इनको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए बी की ए की वैल्यू यहां पर प्लेस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3b प्लस का 2b इक्वल टू 1, यानी कि माइनस का b इक्वल टू 1, यानी कि b इक्वल टू -1। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1। तो यहां पर प्लेस कर देते हैं। तो एफ ऑफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन s प्लस 2, क्योंकि a की जगह 1 प्लेस करना है और b की जगह -1 प्लेस करना है। तो प्लस माइनस अपॉन s प्लस 3, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन s प्लस 2 माइनस 1 अपॉन s प्लस 3 लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि देखिए ये किसका होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये होता है आपका e की पावर -2t का, और यह किसका होता है, e की पावर -3t का। साथ में ut भी आएगा, इसमें भी ut आएगा। अगर ut कॉमन लेते हैं तो e की पावर -2t माइनस e की पावर -3t कोष्टक में बाहर u ऑफ t, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप हमें दिया गया है कि f ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ s, सॉरी कैपिटल f ऑफ s इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको हम जो सॉल्व करेंगे वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से नहीं करके हम रेजिड्यू मेथड से सॉल्व करेंगे। तो रेजिड्यू मेथड क्या बोलता है कि देखिए इसका जो लिखेंगे हम वो इसी तरीके से लिखेंगे, s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 2। ठीक है, इसी तरीके से लिखेंगे इसको। प्लीज वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ s इंटू s प्लस 1 प्रोवाइडेड s इक्वल टू s प्लस 1 है तो यहां पर s इक्वल टू -1। तो देखिए प्लेस कीजिए f ऑफ s की वैल्यू 1 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2 इंटू s प्लस 1, और इसमें s इक्वल टू -1 प्लेस करना है। तो देखिए s प्लस 1 से s प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, 1 अपॉन s प्लस 2, और इसमें s की वैल्यू -1 रखनी है। तो यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन -1 प्लस 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, +1। ठीक है, इसी तरीके से b इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ s इंटू s प्लस 2। b जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा, और s इक्वल टू -2, क्योंकि s प्लस 2 की वैल्यू 0 रख करके s इक्वल टू -2 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर 1 अपॉन s प्लस 1 बचेगा, और s इक्वल टू -2 रखेंगे। तो देखिए 1 अपॉन -2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन -1, यानी कि b इक्वल टू आपका -1। तो फाइनली वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या आएगा आपका, 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस b की वैल्यू -1 है अपॉन s प्लस 2। तो 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 2। तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e की पावर -t माइनस e की पावर -2t, इसके साथ भी u ऑफ t मल्टीप्लाई में, और इसके साथ भी u ऑफ t मल्टीप्लाई में। अगर हम कॉमन लेना चाहें तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, e की पावर -t, e की पावर -2t
और फाइनली बाहर ये हमारा जो है बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। थैंक यू।